क्या सिर्फ खून का नाता ही परिवार बनाता है या फिर एक दूसरे का साथ निभाना, चाहे दुनिया कुछ भी सोच ले? दादी का पोषण पालन, पिता का सोच विचार से भरा मार्गदर्शन, माँ का निशर्त स्नेह, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे हम परिवार के अलावा कुछ और नहीं कह सकते। लेकिन ये सभी व्यक्ति एक दूसरे के खून के रिश्तेदार नहीं है। इन्हें एक साथ बांधने का काम करता है उनके साथ मिलकर किए गए छोटे बड़े अपराध और समाज के किनारे चुपचाप जीने की आदत। शॉपलिफ्टर्स हमें इन बिखरे हुए लेकिन अपने तरीके से जुड़े हुए लोगों की जिंदगी की एक झलक दिखाता है और एक अहम प्रश्न छोड़ जाता है, परिवार का असली अर्थ क्या है? निर्देशक हिरोकाजु कोरेडा ने अपनी कई फिल्मों को इस सवाल को समर्पित किया है। 2004 की नोबडी नोज उभरती है 4 आधे बहन भाइयों की कहानी जो 5 से 12 वर्ष के बीच हैं और अपनी माँ के छोड़ देने पर एक छोटे टोक्यो अपार्टमेंट में जीने की कोशिश करते हैं। क्या माँ रहती है जब वो अपने बच्चों को अकेला त्याग देती है? इसके बाद आती है एक कहानी जिसमें बड़े बेटे की मौत एक पारंपरिक जापानी परिवार को हमेशा के लिए बदल देती है। 2011 की आई विश तलाक्स को 2 छोटे भाइयों की नजरिए से दिखाती है जो नए टूटे हुए घर के साथ दुनिया को समझने लगते हैं। 2013 की लाइक फादर लाइक सन खून के रिश्तों की परंपरा को चुनौती देती है। 2 अलग अलग परिवार अपने बेटे बदलने की सच्चाई को समझते हैं। आवर लिटिल सिस्टर में 3 बहनें अपनी आधी बहन को अपनाती हैं। पहले सिर्फ खून का नाता होता है लेकिन जल्द ही वो एक मजबूत बंधन बन जाता है। आफ्टर द स्टॉर्म तलाक का प्रभाव पिता के दृष्टिकोण से दिखाता है। एक आदमी जो अपनी खुद की आदतों से लड़ते हुए बेहतर पिता और पति बनने की कोशिश करता है। कोरेडा के ये सभी कार्य शॉपलिफ्टर्स का आधार बनाते हैं। एक कहानी जो लगता है जैसे उनकी जीवन भर की खोज का परिणाम हो। यहाँ हम मिलते हैं एक ऐसे समूह से जो कई पीढ़ियों तक फैला है। हर उम्र का व्यक्ति अपना योगदान देता है। एक अध्ययन जो बताता है कैसे एक पुत्र अपने पिता के व्यवहार को देखकर दुनिया को समझता है और कैसे एक दिन ये हकीकत जान लेता है कि माँ बाप भी सिर्फ इंसान होते हैं। एक छोटी लड़की जो माँ का प्यार चाहती है, माँ जो उसे संभाले, प्यार करे, पाले। एक पोती जो अपनी दादी के पास आती है बिना किसी संकोच के, सिर्फ प्रेम और सहारे के लिए। समाज हमें सिखाता है कि परिवार सिर्फ खून से बनता है। शॉपलिफ्टर्स ये सोच तोड़ देता है। ये एक ऐसे परिवार को दिखाता है जो कानूनी सीमाओं के पार काम करता है लेकिन अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरता है। जब कानून बनाने वाला समाज ही तुम्हें किनारे कर दे तो कानून का अर्थ क्या? जब जीने का इकलौता रास्ता चोरी हो तो क्या वो अपराध है या सिर्फ जीवन बचाने का एक जरिया? कोरेडा हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें, सोच विचार करें कि इंसानियत किसमें है। जो समाज से छुपाए गए थे वो इस फिल्म में हमें दिखाई देते हैं, मानव के रूप में, परिवार के रूप में।